मईशत में इस्तेहकाम के असरात। पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में हर रोज नया रिकॉर्ड। 1100 पॉइंट्स इजाफे से 100 इंडेक्स 1,37,700 की हद उबूर कर गया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का दौरा चीन तियानजिन में ग्रेट हॉल पहुंच गए। शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा इजलास में शिरकत। रूसी और चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें शेड्यूल। भारतीय वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर भी कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशें। रात गए लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश। 2 दिन के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 17 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हो गए। हैदराबाद में तूफानी बारिश ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। सड़कों गलियों में रेले बहने लगे। सिंध के दीगर शहरों में भी बादल जमकर बरसे। बदीन में छत गिरने से 2 खवातीन जाँ बहक। कंबर शदाद कोट में 7 मजदूर मलबे तले दब गए। एनडीएमए के मुताबिक 26 जून से अब तक बारिशों के नतीजे में 111 अमवात हो चुकी हैं। पंजाब में 40, केपी में 37, सिंध में 17, बलूचिस्तान में 16 जानें गईं। मजीद 2 दिन तक इस्लामाबाद, शुमाल मशरिकी बलूचिस्तान और कश्मीर में मूसलाधार बारिशों और नदी नालों में तुगयानी का खदशा। सानिया स्वाद से कबल इंतजामी इकदाम और निज़ाम में खामियों का इतराफ़। कमिश्नर्स, पुलिस और दीगर महकमों ने पेशावर हाई कोर्ट में अपनी रिपोर्ट्स पेश कर दी। तमाम मुतालिका अफसरान के बयान 384 सिफात पर मुश्तमिल रिपोर्ट का हिस्सा। कराची एक बार फिर पानी से महरूम। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली के ब्रेकडाउन से शहर को 100 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक लाइन का मरम्मती काम मुकम्मल करने में कम से कम 36 घंटे लगेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने ईरानी सदर को जंग में अजीम फतह की मुबारकबाद पेश की। कहा, ईरानी रहबर आला और अवाम ने जारियत का डटकर मुकाबला किया। ईरानी सदर ने कहा कि जंग के दौरान पाकिस्तान का साथ नाकाबिले फरामोश है। मुस्लिम हुकूमतें इस्लामी इत्तेहाद की अहमियत को समझें तो सहूनी हुकूमत के खिलाफ मुत्तहिद महाज बना सकती हैं। अगर जौहरी मुज़ाकरात की शर्त यूरेनियम अफजूदगी बंद करना है तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरान ने अमेरिका पर वाज़ेह कर दिया। रहबर आला के मुशीर अली लारिजानी का कहना है कि इजरायली हमलों में तातुल का शिकार मुज़ाकरात दोबारा हो सकते हैं, मगर जौहरी तवानाई के पुरअमन इस्तेमाल के हक से दस्तबरदार नहीं हो सकते। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी। मजीद 120 फलस्तीनी शहीद, 557 जख्मी हो गए। अल-शिफा अस्पताल में ईंधन की किल्लत से इंक्यूबेटर और वेंटिलेटर्स बंद होने लगे। हमास के हमले में 3 इजरायली फौजी हलाक, 3 फौजी शदीद जख्मी हो गए। नेतन्याहू ने गुज़िश्ता रात को भारी करार दे दिया। 4 माह में 43 इजरायली फौजी मारे जा चुके हैं। कतर में हमास इजराइल मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त ना हो सकी। हमास का कहना है कि नेतन्याहू मुआहिदा करने में संजीदा नहीं। वहशी इसराइल की नई चाल, हिरासती मराकज़ में मौजूद फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली का मंसूबा बना लिया। साबिक इजरायली वज़ीर आज़म एहूद ऑलमर्ट ने मंसूबा मुस्तरद कर दिया। कहा, यह फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी होगी। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का इक़्तिदार डोलने लगा। जुनूनी यहूदी जमात UTJ हुकूमत से अलग हो गई। 120 रुकनी असम्बली में नेतन्याहू को सिर्फ एक नशिस्त की बढ़तरी रह गई। मीडिया के मुताबिक यहूदी तलबा को फौजी खिदमात से मुस्तस्ना करार देने का कानून ना बनाने पर तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। इजराइल शामी दरूजियों की हिमायत में खुलकर सामने आ गया। सवेदा में शामी फौज के टैंक तबाह कर दिए गए। तर्जुमान इजरायली फौज और वज़ीर दिफा कार्ड्स का कहना है कि हम शाम में दरूज को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं देंगे। इजराइल हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता। इजरायली फौज ने शामी टैंकों पर हमलों की वीडियो जारी कर दी। रूस ने यूक्रेन में जंग रोकने का मुआहिदा नहीं किया तो 50 रोज में सख्त टैरिफ लगाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। नेटो के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात के मौके पर कहा कि यूक्रेन को हथियार भेजने का मुआहिदा किया है। जंगों के खात्मे का बेहतरीन ज़राया तिजारत है। पाकिस्तान भारत जौहरी जंग में भी हम नहीं रुकवा सके।
और अदाकारा हुमैरा असगर माली मसाइल का शिकार थी। 10 करीबी लोगों से रब्ता किया, किसी ने जवाब नहीं दिया। हुमैरा असगर केस की तहकीकात में नया इंकशाफ, फ्लैट से भिगोए हुए और फटे हुए कपड़े भी मिले। मुलाजमा को भी हटा दिया गया। बेडरूम से खाली सिगरेट का पैकेट, इस्तेमाल शुदा फिल्टर भी मिला। कोई दवा नहीं थी। खुसूसी टीम ने 5 अफराद के बयान रिकॉर्ड कर लिए। मजीद 63 लोगों से पूछताछ की जाएगी। हुकूमत और शुगर मालिकान में मामला तय पा गए। चीनी की कीमत 165 रुपये फी किलो मुकर्रर कर दी गई। वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक सूबाई हुकूमतें सस्ती चीनी की दस्तयाबी यकीनी बनाएंगी। चीनी 200 रुपये किलो महंगी क्यों हो गई है? जिम्मेदार कौन है? इसको सजा कब होगी? उतार चढ़ाव ये चीज़ें रहती हैं, कभी रमज़ान से पहले, कभी रमज़ान के बाहर। उसका सद्देबाब हुकूमत को ही करना चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट को भी, एंड अलॉन्ग विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। चीनी क्यों महंगी हुई, वजीर खजाना जवाब ना दे सके। सहाफ़ी के सवाल पर मोहम्मद औरंगजेब ने जवाब दिया, चीनी की कीमतों में उतार चढ़ाव मामूल की बात है। गंदम और चीनी को डीरेगुलेट कर देना चाहिए। पंजाब में नाजायज मुनाफाखोरों और तजावुजात करने वालों की शामत। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का ऐलान। अथॉरिटी मुनाफाखोरों, ज़ख़ीरा अंदोज़ों और तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई करेगी। क्रैकडाउन का आगाज अगले हफ्ते लाहौर से होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पैरा का इफ्तिताह कर दिया। मुज़ाकरात और एहतजाज दोनों ही जरूरी हैं। मुज़ाकरात सियासी हुकूमत से ही होने चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर डोगर की प्रोग्राम न्यूज़ इनसाइट विद आमिर ज़िया में गुफ्तगू। कहा कि आलिया हमजा को शायद समझने में गलती हुई, तहरीक की तारीख 5 अगस्त ही होगी। ये लोग आर पार का कह रहे हैं। पूछना चाहता हूँ आखिर ये क्या करने वाले हैं। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम स्पॉटलाइट में गुफ्तगू। कहा इनकी तमाम गुफ्तगू बेमानी है। जब ऐसी गुफ्तगू करेंगे तो कार्रवाई होगी। बानी के बेटों को इंतशार फैलाने की इजाजत नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI एक प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेंगे। अपोजिशन इत्तेहाद के लिए दीगर जमातों से राब्ते का फैसला। ये मुफ्ती महमूद का बेटा आपको चैलेंज कर रहा है कि अपने भाई से आ जाओ, अभी इसी वक्त इस्तीफा दिलवाओ, पहले इस मुफ्ती महमूद के बेटे से मुकाबला कर लो, फिर उस मुफ्ती महमूद के बेटे का नाम अपनी जुबान पर ला। खैबर पख्तूनख्वा में भाइयों के दिफा में भाई आ गए। मौलाना फजल रहमान के भाई ने अली अमीन गंडापुर का इलेक्शन लड़ने का चैलेंज कबूल कर लिया। वीडियो पैगाम में कहा गंडापुर की औकात नहीं कि मौलाना को चैलेंज करें। अली अमीन गंडापुर के भाई उमर गंडापुर ने जवाब दिया कि मेरे भाई के मुकाबले का सोचना भी जियाउर रहमान के बस में नहीं। सिंध में अजरक वाली नंबर प्लेट के लिए 14 अगस्त तक तौसी कर दी गई। पुलिस को चालान से रोक दिया। वजीर एक्साइज मुकेश चावला कहते हैं नंबर प्लेट पर अजरक का निशान बरकरार रहेगा। कुछ लोग अजरक फोबिया का शिकार हैं। वो खुदकुशी भी नहीं कर सकती क्योंकि वो खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। ठीक है, एक तो उसके कमरे की विंडो खुली हुई है। पहली बात तो ये कि वो विंडो कभी भी नहीं खोलती थी अपने कमरे की। यहाँ रहती थी, उसके कमरे में 3-4 विंडो थी, वो अपने कमरे की विंडो नहीं ऑन करती थी। ससुर और देवर है तो उन्होंने तो बिल्कुल भी नहीं किया। उन्होंने नाम भी नहीं लिया कि हम इसकी इंक्वायरी करें या पता करें, हमारी बेटी का नंबर बन जा रहा है। हुमैरा असगर खुदकुशी नहीं कर सकती, इसे कत्ल किया गया है। भाभी हुमा सुहेल ने फ्लैट की खिड़की खुले होने पर सवाल उठा दिए। कहा हुमैरा के घर वाले शोबिस में काम की वजह से नाराज थे, कई माह गुमशुदा रही। अहले खाना ने पुलिस से राब्ता नहीं किया। हुमैरा असगर की मौत से मुतालिक तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया। खुसूसी टीम का 63 लोगों से पूछगछ का फैसला। 5 अफराद के बयानात कलमबंद कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक हुमैरा माली बहरान का शिकार थी। करीबी लोगों से मदद मांगी। 7 अक्टूबर को 10 अफराद को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजे, किसी ने जवाब नहीं दिया। शुजाबाद में गश्त पर मामूर CCD पुलिस वैन पर डाकुओं की फायरिंग। मुबैना पुलिस मुकाबले में एक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक, 2 फरार हो गए। हलाक डाकू की शनाख्त शिराज उर्फ शिराजी के नाम से हुई।